वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम 10वीं क्लास बिहार बोर्ड का कुछ प्रश्न लेकर आए हुए हैं। उन प्रश्नों को देखेंगे किस तरह से हल करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पाठ का क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। तो देखो, मुंडको उपनिषद से संकलित है। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से संकलित है। किससे संकलित है? मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से संकलित है। चलो अगला प्रश्न, किसकी जीत नहीं होती है। ये बहुत प्रश्न भी है। ये 2018 और 2021 में पूछा गया है। किसकी जीत नहीं होती है, यानी कौन कभी नहीं जीत सकता है। असत कभी भी जीत नहीं सकता है। किसकी हार नहीं होती है? सत्य की हार नहीं होती है, धर्म की हार नहीं होती है। ठीक है। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? आपको मालूम है, आत्मा। आत्मा। अगला, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। तो नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ क्या होती है? समुद्र में मिल जाती है। ठीक है। अज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? अपना नाम को त्याग कर कर ईश्वर में समाहित हो जाते हैं। सत्य का मुख किससे ढका होता है। तो सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका होता है। हिरण्मय पात्र का अर्थ होता है सोने का बर्तन। अगला, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? मुंडको उपनिषद का। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र दिए गए हैं? मंगलम पाठ में 5 मंत्र दिए गए हैं। हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टा, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है। ये किस उपनिषद से उद्धृत है? तो ईशावास्यो उपनिषद से है। महान से भी महान क्या होता है? जो आत्मा होती है महान से भी महान होती है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित होती है। तो ये पूरी संसार है परमात्मा के द्वारा अनुशासित होती है। देखिए ऑप्शन भी दिया गया है। वेदाहमेन्तो पुरुषो महानतम विद्यते सैनायो मंत्रे किस उपनिषद से लिया गया है? 2018 में पूछा गया है। तो देखो, ये श्वेतरूप उपनिषद से लिया गया था। श्वेतरूप उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ जो लिया गया उपनिषद से लिया गया है। देखो बहुत भी यही क्वेश्चन है। अनोरणीयान महतो खाली स्थान महिमान महिमान आत्मा मंत्रे किस उपनिषद से संग्रहित है। तो ये कंठो उपनिषद से है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? अभी मैंने बताया था कि नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ये अभी बताया गया है कि अनोरियान महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा? महत्व। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका होता है? तो सत्य का। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत महिमा पाठ में किस देश की वर्णन किया गया है? तो भारत में। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो 5 है। भारत किससे ज्यादा सेवित है? तो नदियों से सेवित है, पर्वतों से सेवित है, सागरों तो सेवित है। चौथा ऑप्शन इन सभी से। ऑप्शन होगा इन सभी से। भवंती खाली स्थान पुरुषाः श्रुत्वात्, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो भवंती देवा है, पुरुषा शुरुआत। ठीक ना। ओहो ओमिशाम किमकारी अस्पृहानी, यह पद किसे पुराण से संकलित है? भगवत पुराण से।
विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से, यानी एकता से रहते हैं। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी किस देश की महिमा को सभी जगह गाया जाता है? भारत को। देवता भी किस स्थान पर बार बार जन्म लेना चाहते हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो भारत ही देश है जहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं। भारत की शोभा से कौन सा प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा को देखकर कौन से प्रसन्न होते हैं? भगवान भी भारत की शोभा को देखकर प्रसन्न होते हैं। भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि कैसी है 2013 में, 14 में, 20 में और 2022 में पूछा गया प्रश्न है। विशाल, निर्मला, वत्सला, सभी। तो भारत भूमि विशाल भी है, निर्मला है, वत्सला भी, यानी ऑप्शन होगा सभी। गायंती देवा है, खाली स्थान पुरुषार्थ, श्रुतवा। यह पद की से पुराण से उद्धृत है। गायंती देवा पुरुषार्थ श्रुतार्थ, यह विष्णु पुराण से लिया गया है। 2020 में पूछा गया प्रश्न है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? अभी मैंने बताया था भारत में। किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के गीत को देवता भी गाते हैं। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो ये भगवत पुराण से लिया गया है। हम सब में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? तो 2। स्वर्ग, पुवर्ग, सॉरी, स्वर्ग, पुवर्ग, अस्पादा, मार्गभूत देश कौन सा है? तो यहाँ पर भारत देश है। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए? अपने उन्नति चाहने वाले को 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। घर की शोभा कौन होती है? कहा जाता है कि घर की शोभा औरत, स्त्री होती है। ठीक है। सुलभ कौन होता है? तो प्रिय बोलने वाले लोग सुलभ होते हैं। ठीक है ना, यानी सत्य प्रियवादी। द्वितीय श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? परम श्रेय धर्म को कहा गया है द्वितीय श्लोक में। द्वितीय श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? द्वितीय श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? ये उद्योग पर्व से संकलित है। विनय किसका नाश करता है? तो अकृति का। अकृति का विनय जो होता है नाश करता है। उत्तम शांति क्या है? जो क्षमा होती है वो उत्तम शांति होती है। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? द्वितीय श्लोक की। परम प्रीति देने वाली क्या है? परम प्रीति देने वाली एक ही चीज है, वो विद्या है। द्वितीय श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ये विदुर नीति से है, जो कि महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। रूप की रक्षा किससे होती है? मिर्जिया से होती है। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन दे रहा है? महाराष्ट्र है। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर मंत्री विदुर देते हैं और युद्ध में जो भी घटनाएं घटती है उनको अवगत कराते हैं। परपीड़न किसके लिए होता है? पाप के लिए होता है। कहता है नरक के कितने द्वार होते हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो नरक के 3 द्वार होता है। कौन कौन जी? नरक के 3 द्वार होता है। काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध, लोभ, नरक के 3 द्वार होते हैं। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख लोग। मूर्ख लोग बिना बुलाए चले जाते हैं कहीं पर भी। कहता है विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? महाभारत का। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। सत्य धर्माय रक्षते हमेशा कहा गया है। आचार का हनन किससे होता है? अलक्षण से, यानी जो
आचरण होता है, आचरण से किस प्रकार का है, इसी से पता चलता है कि कौन लोग अच्छे हैं कौन लोग खराब है। ठीक है ना, तो अलक्षण से आचार का हनन होता है। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा किससे होती है? तो देखियो, सत से तो धर्म की रक्षा होता है, मिर्जा स्वरूप से योग से यानी अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर